ठीक है। हम्म, अब देखो, ये वाला, और यहाँ पे सपोज R4 था, ये यहाँ पे 40.0.0.0 था, 41.0.0 हम्म, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है। सही है। मैंने सॉरी EIGRP डाला। ठीक है, ये मेरा हब था। सही है। तो और ये स्प्लिट होराइजन सिर्फ ये जो हब एंड स्पोक उसमें यूज होता है या और ना कोई ना जगह ना, भी सारे में यूज होता सारे में सारे में है? अच्छा। ओके। सारे में। ठीक है। तो अब इस टाइप की भी मान लो ना। ठीक है, इस टाइप की एक सिनेरियो मान लो। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने उस दिन आपको एक, याद होगा तो इसी टाइप की एक डायग्राम दिया था। हाँ, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन मेरे है कि जिस इंटरफेस से हम्म। राउटिंग लर्न हो रहा है। देखो, हाँ, यहाँ पे सपोज 20.0.0.0, ध्यान से समझो, 20.0.0.0 8 की नेटवर्क है, और यहाँ पे 30.0.0.0/8 की नेटवर्क है। ठीक है। तो ओके। मुझे एक चीज बताओ, सपोज ये है FA0/0। ठीक है। ओके। ये आपकी हो गया FA0/1। ओके। अभी मुझे एक चीज बताओ, जो R2 है वो R1 को अपना रूट भेज रहा है। हम्म, ठीक है। वो ठीक है। किस इंटरफेस से R1 की लर्न हो रहा है? 0/0 से। 0/0 से लर्न हो रहा है ना। सही है। ठीक है। अब ये जो 20.0.0.0/8, ये R3 को रिसीव हो रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है? यहां से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं ना ये। हाँ हाँ। R3 को कैसे रिसीव हो रहा है? इसका 20 का नेटवर्क, हाउ R3 विल लर्न अबाउट द 20 नेटवर्क? R3 को कैसे पता चल रहा है 20 के नेटवर्क के बारे में? और जो R1 भी एडवर्टाइज कर रहा है R1, जो लर्न हो रहा राइट, है। हाँ, R1 से पता चल रहा है। अभी मुझे बताओ, R1 की किस इंटरफेस से पता चल रहा है? 0/1 से। 0/1 से। हम्म, कंसर्न ये है, जिस रूट वो जिस इंटरफेस से रिसीव कर रहा है, वो हम्म, सपोज यहाँ पे वो रिसीव किया। ठीक है। अगेन हम्म, सेम इंटरफेस में वो इसको भेज नहीं रहा है, वो दूसरे इंटरफेस में इसको भेजेगा। ये बाय डिफॉल्ट होती है EIGRP स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। अच्छा। सेम चीज यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा सारा R1 के साथ कनेक्ट है। ठीक है। सही है। सही। R1 को सबका रूट इस इंटरफेस से मिल रहा है। सही है। अगर सपोज 20 का भी रूट इस इंटरफेस से मिला, 30 का भी इस इंटरफेस से मिला, 40 का भी इस इंटरफेस से मिला, सही है। सबका रूट तो उसके पास आ गया। बट सही इसका है। काम है ना बाकी सबको भेजना। ये सही है। अब भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि सेम रूट सेम इंटरफेस से, जी इसी इंटरफेस से रिसीव हो गया। बाय हम्म, डिफॉल्ट इसी इंटरफेस में वो भेज नहीं पाएगा, ड्यू टू EIGRP स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। ये दोनों को ओके। भेज देगा, क्योंकि ये दोनों इसका खुद का नेटवर्क है। ये अच्छा। कनेक्टेड नेटवर्क है, सो इस इंटरफेस में वो भेज देगा, क्योंकि इस इंटरफेस से वो लर्न नहीं कर रहा है। इट इज लर्निंग डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। बट बाकी सही जो है। जितना सही भी था, इसी इंटरफेस में उसको रिसीव हुआ। तो सेम इंटरफेस में सेम नेटवर्क को ई कैन नॉट सेंड, ड्यू टू द EIGRP स्प्लिट हॉराइजॉन रूल। है। ओके। कंप्लीट क्लियर? और सही है, ये बात क्लियर हो गया। और इससे इसके वजह से कोई लेटेंसी क्रिएट तो नहीं हो गया बाद में? ना ना, लेटेंसी इसके वजह से नहीं होगा। ओके। लेटेंसी इसके वजह से नहीं होगा। क्लियर? इस हब एंड स्पोक जो है इसमें हम्म। सिर्फ हब को ही स्प्लिट होराइजन यूज करते हैं और बाकी को नहीं? नहीं, बाकी को नहीं, क्योंकि सारे तो हब को भेजेंगे ना। रूट ओके। मेरा हब को के थ्रू ही लर्न हो रहा है ना। ओके। ठीक है। सही है। सही है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि ये हाँ नॉर्मली हाँ, क्लियर मतलब हो गया सर। ये VPN भी छोड़ दो। आपको नॉर्मली भी वो पूछेंगे, व्हाट इज EIGRP स्प्लिट जनरल, मतलब EIGRP से। ठीक है। सही है। ओके। और इसमें हम्म। सिर्फ यही पूछता है क्या स्प्लिट होराइजन क्या है, कैसे काम करता है, ये पूछता है और इसके और भी क्वेश्चन आता है इसमें? EIGRP का पूछ रहे हो या और VPN का पूछ रहे हो? नहीं, ये जीआरपी का ये नहीं, स्प्लिट EIGRP, होराइजन का पूछ रहा नहीं, हूँ। स्प्लिट हॉराइजन का यही पूछते हो, व्हाट इज द स्प्लिट हॉराइजन रूल। बस यही पूछते हैं, व्हाट इज द स्प्लिट हॉराइजन रूल। स्प्लिट हॉराइजन से और ओके। कुछ नहीं पूछते। कैसे ओके। डिसेबल करना, कैसे एनेबल, वो नहीं पूछते हैं, बस व्हाट इज द स्प्लिट हॉराइजन रूल। ओके। ठीक है। ओके। सही है।
लास्ट टाइम फेज वन तो आपका याद था। हाँ। आज हम करेंगे मैंने। फेज आज हम करेंगे फेज टू एंड ओके। फेज थ्री। ठीक है। और जो ये जो डीएम वीपीएन कर रहे हैं हम लोग, हम्म। अगर रियल सिनेरियो में जो एज राउटर है, एक मिनट है, एक मिनट बस। हाँ बताओ। जो हम लोग का जो सब R1 R2 R3 R5 में, हम्म। R2 R4 R5 में जो भी हम लोग डिफॉल्ट राउट यूज किया है, हम्म। ये रियल सिनेरियो में भी डिफॉल्ट यूज होता है या हाँ कंपलसरी बीजीपी यूज करना है? नहीं देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल राउटर है आपका टूवर्ड्स, ठीक है, तो आपको उसमें वो यूज करना है, डिफॉल्ट रूट। अच्छा। अगर आपकी अच्छा, एच डी वन। अगर हाँ बताओ। अगर एक ही राउटर है तो डिफॉल्ट राउट यूज करना है? आपकी एज तो एक ही होगा ना। अगर मान लो कि आपकी बीजीपी नहीं चल रहा है, तो एज राउटर तो एक ही होगा। नहीं, कभी कभी वो लेटेंसी के लिए, ऐसे के लिए इसके लिए रखता है ना, दो दो ना आईएसपी रखता एच है। एच एच ठीक, हाँ उस कंडीशन में अगर आपकी दो आईएसपी है, देन दैट टाइम देयर विल बी अनदर राउटर विल बी देयर। वो एच में नहीं होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट राउटर होगा। हाँ, एक राउटर एक लिंक उसको। से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ। ये एक राउटर और एक लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी हाँ। बीजीपी नहीं भी चल रहा है मान लो, तो आप हाँ। एक काम करना, अगर इसको प्रीफर बनाता है ना, इसको हम्म। डिफॉल्ट डाल देना। इसके जो आपकी एडी, इसको इंक्रीज लेस कर देना, इसकी एडी को डिक्रीज इंक्रीज कर देना, ताकि अगर ये फेल हो जाएगा तो इसके ऊपर ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा। बट 99.9% केस में इस सिनेरियो में आपकी बीजीपी होगा। सही है। ठीक है। मे भी आपकी एक इंटरनेट राउटर होगा, एक एमपीएलएस राउटर होगा, पर डेफिनेटली अच्छा। बीजीपी चलेगा। अच्छा। ठीक है। ठीक। अब चलो। हाँ अब मैं क्या बोल रहा था कि, हाँ अभी लास्ट टाइम याद था, मैंने R1 R2 R3 R4 सब कुछ किया था। रूट कैसे जा रहा था, टनल रूट कैसे जा रहा था, हम्म। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है वो। रिपीट करने की जरूरत है या सीधा फेज टू में जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैंने भी प्रैक्टिस किया था, वो सही है। ओके ओके ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक नोट्स लिख देता हूँ, डीएमबीपीएन फेज वन का एंड फेज टू का। ठीक है। ओके। इस ठीक। नोट्स को मैं आपको सेव करके दे दूंगा। सिंपल लाइन में अगर इसको लिख देंगे, आपको अगर सिंक, ओके कैसे? सॉरी, नो नो, एक्चुअली डिफरेंट वीडियो वाज देयर, जस्ट अ मिनट, आई थिंक फ्रॉम व्हेयर इट इज रनिंग। ओके। अगर आपको डिफरेंट सॉरी डीएमबीपीएन फेज वन में आपको कुछ लिखना है, ठीक है, हम्म। तो आप अपने लैंग्वेज से क्या है, मतलब क्या क्या है इस डीएमबीपीएन फेज वन, पहले तो ये डिफॉल्ट। फेज वन में क्या डिफॉल्ट राउट करके, जो ना ना टनल का। वो तो देखो, हर एक चीज में आपने डिफॉल्ट रूट डाला हो, वो तो अलग सी बात है। बट डीएमबीपीएन जो ओ, फेज वन होती है ना, वो डीएमबीपीएन का बाय डिफॉल्ट फेज होती है। आपको अच्छा। कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर डीएमबीपीएन कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको फेज वन में वो लेके जाएगा। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ओके। फेज होती है। और दूसरा, टनल इस्टेब्लिश करके और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, पीएजीआरपी। हाँ वो तो फेज टू फेज थ्री सब में यूज करेंगे। अच्छा। मेन चीज डिफरेंस क्या है, इन दिस फेज द डेटा प्रोपागेशन, किस मैनर से ये होती है डेटा प्रोपागेशन। इन दिस फेज द डेटा प्रोपागेशन इज गोइंग टू बी इन अब। हब एंड स्पोक। हम्म, ये फर्स्ट डायरेक्टली में हब में जाएगा उसके। ये डायरेक्टली स्पोक टू स्पोक तो नहीं जाता है ना, ये जी। हब में जाए एवरी टाइम डेटा।
हब में जाएगा, उसके बाद ये स्पोक में जाएगा। ओके। हाँ, ये मुझे एक चीज बताना, ये क्यों होता है ये चीज। अब ये चीज अगर आप पकड़ लोगे ना, डीएमबीपीएन फेज वन में क्यों हमेशा डेटा आपकी जो जाता है फेज मतलब हब के थ्रू जाता है, कुछ दिमाग में आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा है। अगर अच्छा, वो वो पकड़ उसको लेंगे 2 मिनट में आपका डीएमबीपीएन फेज टू हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करो सोचने के लिए, उसने रीजन जो क्या है एन इसके। बताओ। एनएचएस का जो आईपी एड्रेस दिया था, उसको सर्वर को आईपी एड्रेस तो ये उधर ही वो जा तो रहा है। मैं फेज टू में भी करूंगा। फेज टू में एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। देखो, अच्छा। प्रैक्टिकली हम चीज को समझेंगे। अगर मैं R5 में आऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली देखो, अगर मैं यहाँ पे 100 IP रूट कर रहा हूँ, यही जेआरपी चल रहा है ना मेरा। सही। मेरा व्हाट इज द नेक्स्ट अप तो आपको आता है नेक्स्ट अप क्या है। हब का पब्लिक आईपी है। नहीं नहीं, नेक्स्ट अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट अप इन द नेटवर्किंग। नेक्स्ट जो राउटर है पाथ। उससे हाँ, नेक्स्ट या नेक्स्ट पाथ जो है, जिसके थ्रू मेरा रूट जाएगा, यही ना। तो एक ये चीज आप देखो, एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये 192 सारे रूट के लिए मेरा नेक्स्ट अप क्या है। हब का इंटरफेस का आईपी है। इंटरफेस का आईपी मतलब हब का। पब्लिक आईपी ये पब्लिक आईपी थोड़ी है, ये आपका टनल आईपी है ना। 1.1। अच्छा, हाँ। हाँ, आईपी, अच्छा, हाँ। टनल आईपी ठीक है, क्योंकि इंटरनल नेटवर्क चल रहा है मेरा। मुझे सही वो है, चीज सही है। बताओ, यहाँ पे मेरा हमेशा डेस्टिनेशन मतलब मीन्स नेक्स्ट अब क्या है, R1 ही है। अगर सही मुझे है, देखो मैं R5 में हूं, आई वॉन्ट टू गो टू R2, स्टील द नेक्स्ट ऑफ इज 192 160 1.1। एंड मुझे सही है, पता है मुझे 192 160 1.1 जाने के लिए मुझे किसको फॉलो करना है, वो मुझे पता है, R5 को। तो सही है, नेक्स्ट हब मतलब मुझे R5 से R2 भी जाना है, तो मुझे नेक्स्ट हब किसका दिखा रहा है, मेरा हब का। अगर सही है, ये चीज मैं कैसे भी करके, अगर थोड़ा सा ट्विक करके, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये नेक्स्ट हब को मैं चेंज कर दूंगा, अगर वो आर मतलब R2 जाने के लिए सीधा R2 की नेक्स्ट हब दिखाएगा, तो मेरा काम खत्म हो जाएगी ना। सही है, सीधा मैं फेज टू में पहुंच जाऊंगा। सही है। यही है डीएमबीपीएन फेज वन का, यही है द रीजन। इसीलिए मैं आपका नोट्स तैयार कर रहा हूँ सेम टाइम, तो चीज का समझ में आ जाएगा पूरा। द रीजन फॉर दैट, रीजन फॉर दैट, द hub will change the next hub, the hub, and the reason for that, the hub will change the next hub of the routes it propagate from one spoke to another to itself। लाइन का मतलब, सॉरी, 1 मिनट में ना इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हम्म, अब मुझे बताना एक चीज, इस लाइन का समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। जो चीज मैं रीजन अभी फॉर द आपको समझा हब। दिया बस उसको लिख दिया। आ रहा है समझ में। The reason that hub will be changed, the next hub, the routes is propagate from the one spoke to the another मतलब जैसे itself. वो हब किसी दूसरे स्पॉक से वो रिसीव कर रहा है एंड दूसरे और किसी को सेंड कर रहा है, वो नेक्स्ट हब चेंज नहीं कर रहा है, नेक्स्ट हब खुद को रख रहा है। सही है। समझ में आ गया ना। हाँ। इसीलिए मेरा हमेशा हब में जाती है। दिस causes the spokes to send the data traffic to the remote LAN segments via the
which is the hub। ये लाइन समझ में आ रहा है? इसको send the data traffic to सेम the चीज जो बोल दिया बस। message। हाँ। थोड़ा सा आपको जिस टाइम इंटरव्यू जाओगे थोड़ा सा बस इसको देख लेना ताकि सारा चीज याद आ जाएगा। ओके। हाँ, ये कहाँ पे बेस्ट सूट होगा कि जहां पे हेडक्वार्टर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, ऑन दैट कंडीशन इट इज गुड। एंड सारा साइड आपके पास पास होना चाहिए, लेटेंसी नहीं तो आ जाएगा। ओके। वेयर suited where the headquarter, HQ means headquarter, wants to control the traffic flow from spoke side to spoke side, spoke side to spoke side। मुझे इतना बताओ, अभी डीएमबीपीएन फेज 1 का 4 लाइन देख लो, 5 लाइन जो भी है वो कंप्लीटली आपको क्लियर में हो गया कि ये फेज 1 के हमने लैब कर दिए, कैसे डेटा ट्रैफिक जा रहा है, एनएचआरपी कैसे बाइंड हुआ था, स्टैटिकली डायनामिकली कैसे सब कुछ किए थे। एक बार लाइन देख लो, सब कुछ क्लियर है ताकि मैं फेज 2 में चला जाऊंगा। सही है, क्लियर है तो। हाँ, अब देखो डीएमबीपीएन फेज 2, पहले थियरी बताऊंगा, लैब करेंगे, देन इट विल बी कंप्लीटेड। 2 फेज है, फेज 2 एंड फेज 3। इन दिस फेज the data propagation needs to be done in a spoke to spoke manner। इसका मतलब क्या हो गया, जो डेटा मेरा फेज 2 में जाएगा ये हब के थ्रू नहीं जाएगा, ये मेरा कैसे जाएगा, मतलब मैं R2 से R5 को डेटा भेजना चाहता हूं, वो R1 ना होके वो सीधा क्या करेगा, मैपिंग करेगा फ्रॉम R2 to R5। कैसे करेगा मैं सही। लैब में दिखाऊंगा, बट यही होती है डीएमबीपीएन फेज 2 आपकी। ओके। ये अचीव कैसे होती है, मुझे एक चीज बताना, ये कैसे अचीव होगा? कुछ आइडिया चल रहा है? किसको मैं किसके साथ ट्वीक करूंगा, किसके साथ कुछ रोल प्ले करूंगा, ताकि मतलब किस प्रोटोकॉल से के साथ यहां पे मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा ताकि मेरा फेज 2 एकम्प्लिश हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, फेज 1 नेक्स्ट क्यों आ आपको रहा फिर है। चेंज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्टेप को चेंज करेंगे तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल है EIGRP वो उसको नेक्स्ट स्टेप में डाल रहा है ना, वहां पे मैं हटा दूंगा, भाई तू अपना ऐसे कुछ कमांड डालूंगा, मैं हब को बोल दूंगा भाई तू अपना नेक्स्ट स्टेप का मत रखा कर सारे चीज में। अगर तुझे किसी से रूट मिल रहा है, दूसरे को भेज रहा है, तू उसका नेक्स्ट स्टेप वहां पे भेज दे, तेरा नेक्स्ट स्टेप को मत भेज क्योंकि वो तेरा रूट्स नहीं है। ठीक है। सही। इन दिस पैच दिस इज accomplished by tweaking the routing protocol, tweaking the behavior। ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल मेरा कौन है? एजीआरपी। राउटिंग प्रोटोकॉल that is sorry protocol that is EIGRP in such a way that it does not change the next of attribute to itself। आ गया समझ में, जो चीज मैंने बोल दिया सेम है। आ रहा है समझ में? नहीं, ये एक बार प्रैक्टिस हम्म। किया था ये नेक्स्ट ऑफ इटसेल्फ के बारे में। हाँ, मतलब ये है क्या, अभी मेरा नेक्स्ट अप हमेशा क्या रह रहा था, हब। अब किसी में भी चले जाओ, हाँ। अगर आर्फर में भी मैं चला जाऊंगा, अगर आर्फर में भी मैं चला गया, ठीक है, तो ये कैसे हो गया चिप, 192.168.1.1, मतलब R1 का नेक्स्ट अप है आपका, ये R1 सही। का टनल है।
मैं conversation. R1 के साथ ऐसा कुछ करूंगा EIGRP के थ्रू। R1 जैसे भी रूट किसी का रिसीव कर रहा है ना, जैसे ये तो सारा रूट मेरा R1 से जा रहा है ना सबको। हम्म, R1 जैसे 51 का रूट भेजेगा ना, यहाँ पे वो क्या करेगा भाई, उसका डाल देगा नेक्स्ट अप R5 का। okay. 21 का वो डाल देगा R2 का। 10 का खुद का डाल देगा R1 का। उसके बाद जैसे Okay. R4 देखेगा, ठीक है 51 मुझे जाना है, यहाँ पे होगा 192 160 205। तो मुझे R5 को रीच आउट करना है, ना कि R1 को। ठीक है। Okay. इस लाइन का हाँ, मतलब next. एग्जैक्टली वही है, एक बार देख लो। हम्म, हाँ हाँ, क्लियर। सही है, हाँ. दिस पेज इज बेस्ट suited for the headquarter wants to control all the traffic flow from spoke to spoke manner। ये लाइन भी समझ में आ रहा है। हम्म, ठीक है। अब फेज वन भी आपका क्लियर हो गया, फेज टू भी आपका क्लियर हो गया, बट प्रैक्टिकली फेज टू को मैं कैसे अचीव करूंगा, लेट्स डू ए ट्राई। मैंने आपको क्या बोला था, फेज क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट हॉप को हब में मैं चेंज वो करना चीज पड़ेगा. करूंगा, हब में वो चीज मैं चेंज करूंगा ना। हम्म, हाँ। उससे पहले एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं, ये चीज आपको पता है ना, सेप टेबल किसको बोलते हैं, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, जो सेप टेबल होती हाँ. है। ठीक है। अगर मैं एक सेप टेबल यहाँ पे देखने के लिए ट्राई करूंगा, किसी भी एक उसका, मान लो कि रूट का। ठीक है। सपोज यहाँ पे मुझे सेप देखना है 21.1.1.1. नेक्स्ट अप यही दिखा रहा है ना हम्म, मुझे, यहाँ पे जाने के लिए ये वाला। एंड नेक्स्ट अप अभी भी यहाँ यही दिखा रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ सही पे है. थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, क्या बोलूंगा, नेक्स्ट अप सेल्फ खुद का मत रख। हम्म, ठीक है। हम्म. अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देखो। तो जहाँ से जिस राउटर से लर्निंग हो रहा है उसी का. उसी का। बट अगर यहां उसी पे का. मैं ट्रेस रूट करूंगा, एक बार सपोज ट्रेस रूट में कर रहा हूं, ट्रेस रूट। किसको ट्रेस रूट करूं, मैं R5 में हूं, चलो R2 को मारते हैं। ठीक है। इसका IP क्या है, 50.1.1.1 लेन नेटवर्क का। ठीक है ना। तो पहले किसका जा रहा है। आपको जो है. नाउ the very first time it will follow through the NHRP, it will go to the sorry hub, then ओके. every time after that, जैसे मैपिंग बन जाएगा, जैसे हो जाएगा, ये किसके पास जाएगा हमेशा। सपोज मैं उसी का इंटरफेस जा रहा है. एक में ट्रेस मारूंगा अभी, और एक ट्रेस सपोज 40 का मारूंगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू, हाँ, देन डायरेक्टली, उसी में आ रहा है. डायरेक्टली स्पॉट। हम्म, अब देखो यहां पे 192 160 2.1 मुझे जाने के लिए 192 1.13.1। ठीक है। सही. अभी मतलब एक चीज यहां पे समझो, अभी फेज टू का आपका क्लियर हुआ। सही है. ठीक है। अगर अभी मुझे फेज टू में मैं कैसे जा रहा हूं, थोड़ा सा पैकेट टाइप की चीज समझ जाओ अभी। अभी सपोज मुझे राइट नाउ
सपोज आई एम एन R5, ठीक है। यहां से मैं किसको भेज रहा हूं ना, किसको मैं ट्रेस मारा था यहां से, फोर को। 4 को मारा था ना, ठीक है। 40.1.1.1, यहां से मैं ट्रेस मारा था ना इसको। तो 40.1.11 जाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ रहा है? आपको पहले आपको वन को। 40.192, 160, 200, 104, ठीक है। एंड उसके बाद 192, 160, 204 को मुझे कैसे जाना पड़ रहा है? आई नो हाउ टू गो 192, 1.20, ना 20 नहीं, इसका पब्लिक आईपी क्या था? 34.4। अगर मैं R5 से R1 को जा रहा हूं, तो डायरेक्टली तो मैं जा रहा हूं, एक बार पहले जाएगा स्पॉक में, आप फेज 2 में क्या जाएगा, पहले एक बार हब को जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली स्पॉक टू स्पॉक में रीच आउट करेगा। बट डीपली इसको समझो, पूरा डीप कॉन्सेप्ट में जाओ। बट ये जा कैसे रहा है, पैकेट फ्लो कैसे हो रहा है? 40.1.1 को जाने के लिए मैं अपना टनल आईडी ढूंढ रहा हूं, ये सर नो। और मुझे सही। टनल के थ्रू वो मैपिंग हुआ है। तो यहां पे सही। कितना लुकअप क्रिएट हुआ है? 2 लुकअप्स। हाँ, एक बार इंटरफेस का, एक बार टर्मिनल इंटरफेस, एक बार पब्लिक आईपी एड्रेस। राइट। डायरेक्टली मेरा रूट वहां पे मैपिंग नहीं है। मुझे रूट को जाने के लिए, इंटरनल रूट को जाने के लिए, आई नीड टू गो टू द टनल इंटरफेस, देन टनल इंटरफेस इज बाइंडिंग विथ माई पब्लिक आईपी एड्रेस। सो व्हाट आई सही। नीड टू फॉलो 2 लुकअप्स। यस सर, नो। सही। दिस सही इज है। ऑल अबाउट योर फेज 2, बट इस चीज को मत भूलना, पैकेट कैसे जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट योर फेज 2। यहां पे मुझे बोलना है कि आपकी टनल कैसे जाएगा। मैं तो डेटा का आपका बता दिया, टनल का कैसे जाएगा? ट्रेस रूट, यहां से मैं सपोज पिंग मारूंगा 192, 168, 1.2, कैसे जा रहा है? सपोज यहां से पिंग मारूंगा, ट्रेस रूट 192, 168.1 डॉट, मैं R5 से किसको किसको मारा, ठीक है। अब देखो, मैं ये चीज आपको दिखाना चाहता हूं। राउटर टू को मारा है ना हाँ, आपको से। 1 मिनट। फर्स्ट टाइम कैसे जा रहा है, ये किसका, ये डाटा नहीं है, ये टनल है। टनल का रिमेन सेम। आपको याद है मैं बोला था कंट्रोल प्लेन टनल का कैसे जा रहा है फेज 1 फेज 2 में? दैट रिमेन सेम। फर्स्ट टाइम जाएगा हब को, अब से। देन डायरेक्टली स्पॉक टू स्पॉक, ठीक है। बट आपका फेज सही। 1 में भी वही हो रहा था ना, हम्म। अगर याद है तो टनल का फेज 1 हम्म। फेज 2 टनल का रिमेन सेम, बट डेटा का क्या हो गया? फेज 1 में एवरी टाइम हब एंड स्पॉक, बट आपकी फेज 2 में क्या हो गया? वन टाइम हब एंड स्पॉक, देन फ्रॉम आफ्टर ऑनवर्ड्स एवरी टाइम। स्पॉट टेस्ट पर। एंड डेटा कैसे जा रहा है, मैंने जो पैकेट दिखाया था आपको 2 लुकअप्स के थ्रू। हम्म। क्लियर हो गया? सही है। इसमें वो एक एक अमाउंट समझ आया, नो आईपी नेक्स्ट हब हाँ, इटसेल्फ बस करके। आपको बस नो आईपी नेक्स्ट ऑफ सेल्फ डालना है, क्योंकि भाई उसको नेक्स्ट ऑफ को उसको चेंज मत किया करो, ओके। ठीक है। अब देखो, ये मेरा फेज 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? फेज 3 को जाएंगे। अगर आपको फेज 3 को जाना है, अगर आपको भाई फेज 3 को जाना है ना, देखो, 2 तरीके से होती है डीएमबीपीएन, ध्यान से समझो इसको भी। आपको जितना बोल रहा हूं उसको पूरा क्लियर हो रहा है ना? जी। ठीक है। ये हो गया डीएमबीपीएन, ठीक है। डीएमबीपीएन में बाय डिफॉल्ट फेज क्या हो गया? 1 हो गया। हाँ। हाँ। उसके बाद मेरा कितना फेज है? फेज 2। सही है। और एक फेज क्या हो गया? फेज थ्री। फेज 3। देखो, अगर आप किसी भी फेज जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी फेज जाओगे आप, डीएमबीपीएन फेज 1 से फेज 2 को जाओगे, डीएमबीपीएन फेज 1 से फेज 3 को जाओगे।
एंड फेज 2 फेज 3 दोनों साथ आप यू कैन नॉट यूज फेज 2 एंड फेज 3 at one time, and from the phase 2 you cannot directly go to the phase 3. phase 3 अगर यूज करना है, अभी मैं फेज 2 दिखा दिया, अगर आपको फेज 3 यूज करना है, इधर आपको फेज 1 से जाना है और 2 को भी जाना है तो फेज 1 से जाना है। जस्ट ए मिनट। ओके, समझ में आ रहा है? अब मैं फेज 2 कर दिया आपको, फेज 1 से मैं गया फेज 2। नाउ अभी मुझे फेज 3 करना है। इफ आई वांट टू डू द फेज 3, अगेन आई नीड टू गो टू द फेज 1, देन आई विल इम्प्लीमेंटेड द फेज 3। एंड फेज 3 में क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे होगा, क्या डिफरेंस होगा, आई विल शो यू इन द लैब। ओके, ठीक है। ठीक है। मुझे एक चीज बताना, अभी फेज 1 को जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1 सेकंड, 1 सेकंड। अजीब है, हो गया। हम्म। अभी मुझे एक चीज बताओ, फेज 1 को जाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ? फेज 1 को जाने के लिए क्या करना होगा अब? राइट नाउ आई मीन फेज 2। हम्म, वो हटा देंगे, वो नो आईपी का, नो हाँ आईपी बस। नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टम। हाँ, यही कर दूंगा ना। जी। आ गया फेज 1 में। सही है। हम्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? फेज 3 करना है। फेज 3 में बेनिफिट क्या होगा वो फेज 3 इंप्लीमेंटेशन में बताऊंगा मैं। हम्म, बट फेज 3 को आप किससे अचीव करोगे? ठीक है। फेज 3 को अचीव करने के लिए यू नीड टू ट्विक, पहले हमने फेज 2 में किसके साथ ट्विक किया था? ईआईजीआरपी में। यहाँ पे हम्म, आपको फेज 3 पाने के लिए आप यू नीड टू ट्विक विद द एनएचआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल। एनएचआरपी की जो प्रोटोकॉल होती है ना, नेक्स्ट ऑफ हम्म, रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसके हाँ साथ हाँ। आप कुछ ट्विक करोगे ताकि वो आपकी फेज 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके। क्या करनी है? सिंपल, ये बहुत सिंपल है। यहां पे अगर जैसे आप आओगे हम्म, फेज राउटर 1 में, ये मेरा क्या है? हाँ। इसको आपको ये बोलोगे कि भाई कोई भी रूट तेरे पास आ रहा है तो अपने पास मत रख के, अपने चीज में मत रख के, तू उसको रीडायरेक्ट मार दे। ठीक हम्म, है। बाकी को हम्म, सेंड कर दे। और सारे स्पोक को क्या बोलूंगा मैं? भाई तुम ना जो मैनर यूज करोगे, शॉर्टकट मैनर यूज करोगे। हम्म, इसका मतलब क्या है? तुम्हें कोई स्पोक को भेजना है, सीधा स्पोक टू स्पोक को भेज दो। हब को मत भेज के इतना लंबा मत किया करो। ठीक है। तो ओके, उसको मैं बोलूंगा सारे स्पोक को कि तुम शॉर्टकट पाथ यूज करो। इसको बोलूंगा भाई तू रिडायरेक्ट मार दे। ठीक है। ओके। हम्म, अचीव कैसे होगा? सिंपल वे। R1, R1 मेरा कौन है? एनएचएस है। ठीक है। हब है। सही है। इंटरफेस टनल 1 आईपी एनएचआरपी, क्योंकि एनएचआरपी के साथ मैं ट्विक कर रहा हूं अभी। हम्म, रिडायरेक्ट, सिंपल सी कमांड होती है। सही। रीडायरेक्ट जो कमांड आता है, इसके बाद इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ये रिडायरेक्ट मारेगा, मतलब किसी की स्पॉक को ना, ये हम्म, जगह स्पॉक टू स्पॉक आप मैनर मतलब यूज करना चाहते हो,
वो डायरेक्टली आपको स्पोक थ्रू ही रीच करवाएगा। उसका मतलब रीडायरेक्ट अच्छा। कर रहा है अपना रूट को। ठीक है। ओ, ये किस बेस में कर रहे हैं, राउटिंग टेबल के हिसाब में राउटिंग उसी। टेबल, राउटिंग टेबल में दिखाऊंगा अभी आपको ओके। मैं। ठीक है। ओके। और बाकी जितना स्पोक हो गया, कौन कौन मेरा स्पोक हो गया, R2, R2, R4, R5, उसमें मुझे सही है। क्या करना है, R2, R4, उसके बाद R5। सही। इंटरफेस टनल कौन सा है, वन है। आईपी, NHRP, इनको भी बोलूंगा कि भाई शॉर्टकट पाथ यूज करो, मतलब स्पोक टू स्पोक, सही। सॉरी, R2, R4, R3 मेरा ISP है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और सॉरी, ठीक है। हम्म। अब अगर मैं एक काम करूंगा, अभी अभी ट्रेस मारूंगा, हम्म। R5 से चलो 2 को मारते हैं, ठीक है। हम्म। 2 किस में है, 20 में ना। हम्म। सोर्स 50.1.1.1, क्या हो रहा है पहले हाथ में जा रहा है। पहले, तो हाथ पाथ पे आईपी। जा रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट अप सेल्फ किसका है, आप कहें हैं। नेक्स्ट अप सेल्फ आपका हब का है। नेक्स्ट अप सेल्फ में यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फेज 1 से फेज 3 को जा रहा हूं, फेज 2 नहीं कर रहा हूं। ये आईजीआरपी सही। के साथ मैंने ट्विक नहीं किया, मैं ट्विक किसके सही। साथ किया, NHRP के साथ। सही। सही है। इस टाइम ये क्या करेगा, हब उसको सारा चीज को रीडायरेक्ट मार रहा है। ठीक है। हम्म। मैपिंग क्रिएट कर हम्म। रहा है। एंड स्पोक कौन सी पाथ फॉलो कर रहा है, शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या है, स्पोक टू स्पोक मुझे जाना है। फर्स्ट टाइम हम्म। गोइंग थ्रू द हब, देन स्पोक टू स्पोक। तो इसका ओके। मतलब एक चीज मुझे बताओ अभी। हाँ, मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ, टनल का सेम चीज फॉलो होगा टनल का। अगर मैं करूंगा ट्रेस रूट 192, 192.168.1.2, इसमें तो मैं ऑलरेडी कर दिया था 1.4। ठीक है। ये कैसे, एक मिनट में यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ आपको, R2। ठीक है। ट्रेस रूट 192.168.1, सपोज मैं करूंगा, मैं R2 से हूँ, चलो R5 को मारता हूँ, 1.5 सोर्स 192.168.1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। डायरेक्टली कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है ये, और डायरेक्ट उसी का, आर पूरा फाइव का। डायरेक्टली R5 का फॉलो कर रहा है टनल में भी। सही है। ठीक है। सही है। बट डेटा में क्या सही। कर रहा है, फास्ट टाइम, फास्ट टाइम हब में जा रहा है। ठीक है। सही है। उसके बाद स्पोक टू स्पोक जा रहा है, बट अभी लुकअप की कैसे चेंजेस हो गया। अब देखो, IP NHRP, जो सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे फायदेमंद चीज होती है NHRP, सॉरी फेज 3 की। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको फेज 2 का जैसे मैं IP NHRP किया था, अगर आपको याद है, वो क्या मेरा ये वाला के साथ मैपिंग क्रिएट कर रहा था क्या, 50.50 या 20, मतलब मैंने एक, आपको अगर याद होगा, मैंने एक ट्रेस रूट मारा था 20 को। ठीक है। हम्म। ओके। ट्रेस रूट को जैसे 20 मारा ना, इस लेन नेटवर्क को वो मैपिंग कर दिया सीधा, कि अगर भाई 20 को जाना है, तुम सीधा कौन सी पाथ फॉलो करोगे। ये इसके लिए एक डायरेक्ट मैपिंग क्रिएट कर रहा है। पब्लिक आईपी से जा रहे हैं। हाँ, ये पहले मेरा ये वाला मैपिंग क्रिएट नहीं हो रहा था फेज 2 में। अच्छा। फेज 2 में अच्छा। मेरा कैसे जा रहा था, सपोज मैं जा रहा था R5 से सपोज 2 को जा रहा था। ठीक है। मैं वीआई किसके थ्रू जा रहा था, 1.1।
1.1 जा रहा था या 1.2 जा रहा था? 192, अच्छा, 168, फर्स्ट वाला 1.2, सेकंड देन 192.1 डॉट पब्लिक से जा रहा है उसके बाद। 23.2 था ना वो? हाँ पब्लिक आईपी इसका क्या था? पब्लिक आईपी इसका क्या था R2 का? हाँ सर, 23, हाँ, 23 डॉट 23.2, ठीक है। तो कितना लुकअप बन रहा था? दो। 2 लुकअप। अभी मैं जैसे जाऊंगा, फर्स्ट टाइम तो चलो मैं हब के थ्रू चला गया, उसके बाद मेरा मैपिंग क्रिएट हो गया ना इसके लिए। तो मैं कैसे ट्रैफिक, सॉरी, पाथ फॉलो करूंगा 20.1.1.1 को जाने के लिए? डायरेक्टली में। 23.2 तो कितना लुकअप हो गया? एक ही हो गया। मेजर डिफरेंस इन बिटवीन फेज 2 एंड फेज 3। तो मैक्सिमम कौन सा यूज करता है, फेज 3? फेज 3 भी यूज करते हैं, फेज 2। ऐसा कोई वो नहीं कि हम फेज 3 ही यूज करेंगे, क्योंकि जस्ट लुकअप का डिफरेंस है। बहुत कंपनी फेज 2 यूज करते हैं, बहुत कंपनी फेज 3। मान लो ये अगर 30% इसको यूज कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, 30% इसको यूज कर रहे हैं, 70% इसको यूज करते हैं। बट ये नहीं कि फेज 2 को यूज नहीं कर रहे, जस्ट लुकअप के डिफरेंस है, इतना बहुत बड़ी कोई वो राउटिंग लोड नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा। बट बेटर वे इज फेज 3। बेटर वे मतलब इन द सेंस क्या है? एनएचआरपी के साथ आप ट्विक किए और आपने अचीव किए 1 लुकअप। बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस टेक्निकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच। नहीं तो 90% सिमिलरिटी है, 10% टेक्निकली डिफरेंस है इन बिटवीन फेज 2 एंड फेज 3। अब अच्छा। अगर यहां पे मैं सेप टेबल एक डालूंगा, सो आईपी सेप 20, ठीक है। सेप टेबल में आप क्या हो रहा है? आपको हब वाला दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरा जो नेक्स्ट अप सेल्फ को मैंने चेंज नहीं किया था, उसको ही रखा था। बट इसके लिए अच्छा। मैपिंग, आपका डायनामिकली मैपिंग क्रिएट हो गया। मुझे सीधा जाने के लिए मुझे क्लियर पाथ दिख रहा है यहाँ पे। मुझे इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 20.0.0.0, ये मेरा पाथ में है 192.1.20.3.2। 1 लुकअप फॉलो करके मैं जाऊंगा। सब क्लियर हो गया आपकी? हाँ, थोड़ा कमांड याद करना पड़ेगा इसको दोनों का। क्या? कमांड है ना फेज जो टू, हाँ, फेज फेज 2 थ्री में का। क्या होती है कि और एक क्वेश्चन नॉन टेक्निकल याद रखो। फेज 2 में लेन के लिए कोई मैपिंग क्रिएट नहीं होती है, अच्छा। इसलिए वो उसको फॉलो कर रहा है। बट फेज 3 में ये लेन के लिए ये ब्लैक मैपिंग क्रिएट कर दिया, लेन मैपिंग हो गया। ठीक है, ठीक है। ओके इसमें दिस। हाँ, एक हाँ जी। रीडायरेक्ट और एक शॉर्टकट, दो कमांड डालना पड़ेगा। रीडायरेक्ट हब के लिए रिडायरेक्ट, और शॉर्टकट। शॉर्टकट सारा स्पोक में। ठीक है, अगर मैं यहां पे डालूंगा तो आईपी रूट आ गया आपको। डी, ये आईजीआरपी होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट अप सेल्फ मैंने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे मैपिंग क्रिएट हुआ। थोड़ी बहुत ये प्रैक्टिस की जरूरत है, बट इट्स गुड। सही। कुछ डाउट है फेस टू फेस थे, मतलब प्रैक्टिस तो जरूरत है, बट हाँ सही। अभी तक कुछ डाउट? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम्म। इसमें जो आप शॉर्टकट, जो कमांड कैसे काम करता है, वो जो राउटिंग किधर से आ रहा है उसका। एनएचआरपी के थ्रू आ गया, मैपिंग क्रिएट कर दिया वो, उसी के लिए ही वो मैपिंग क्रिएट कर दिया। एक मिनट, जैसे मैं शॉर्टकट वाला क्रिएट किया ना, इसीलिए मैपिंग क्रिएट किया, रीडायरेक्ट मारा हब से, स्पोक ने उसको शॉर्टकट के थ्रू लाया। स्पोक ने बता दिया कि भाई, जैसे हब ने रीडायरेक्ट मारा, इसके थ्रू मैपिंग क्रिएट हो गया, एंड इसको पता चल गया मुझे 50 को जा, सॉरी, 20 को जाने के लिए मुझे सीधा जाऊंगा 23.2। नेक्स्ट स्टेप्स तो देखो मुझे वही दिखा रहा है हब का, क्योंकि फेस 2 को मैं यूज नहीं किया, एनएचआरपी के साथ ट्विक किया। इसी एनएचआरपी की वजह से ये यहाँ पे मैपिंग क्रिएट हो गया रीडायरेक्ट एंड शॉर्टकट के लिए। क्लियर? सही। ठीक है, दिस ऑल अबाउट योर फेज 2 एंड फेज 3। Okay.
मैं नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो सबसे डिफिकल्ट है, उसका कमांड याद रखना बहुत मुश्किल है। आईपी सेक का। हाँ, वो डिफिकल्ट है। हम्म, आईपी वो सेक का कंफ्यूजिंग भी नेक्स्ट। बहुत बहुत है उसमें। क्या? कंफ्यूजिंग भी बहुत लगता है मेरे बहुत को आईपी कंफ्यूज सेक। है, बहुत कंफ्यूजिंग, नहीं नहीं कंफ्यूजिंग नहीं मानूंगा, समझा दूंगा, बहुत इजीली आपको समझा दूंगा, बट कमांड याद मतलब रख हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। पर थोड़ा सा उसको ना प्रैक्टिस, बहुत मतलब अगर ये डीएमबीपीएन आपको 3 टाइम्स की प्रैक्टिस की जरूरत है, वो हो जाएगा 15 टाइम्स प्रैक्टिस की जरूरत होगी कमांड याद रखने के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना, बट कमांड याद रखना योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट भी याद रखोगे, कमांड देखो कोई नहीं पूछेगा आपको इंटरव्यू में, कॉन्सेप्ट पूछेंगे। वहां पे दोनों फेज चलती है, फेज 1, फेज 2, सही। आईपीसेक में। एक में आपकी डेटा एक्सचेंज होगा, उस और एक में आपकी टनल की एक्सचेंज होगा। कैसे होती है, कैसे ऑटोमेटिकली की होती है, नॉर्मल अगर मैं आईपीसेक नहीं डालूंगा, नॉर्मल सिक्योरिटी यूज करूंगा, उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, डेटा टनल मतलब डेटा प्रोटेक्शन के लिए कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं, ये सारा चीज बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम आईपीसेक में जाएंगे। डेटा सही। प्रोटेक्शन होती कैसी है, वो चीज शुरू करूंगा, देन मैं आईपीसेक में जाऊंगा। फिर फेज 1, फेज 2, 1 डे कंप्लीट थियोरी, क्योंकि थियोरी उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। देन आई विल गो टू द लैब। मैं लैब में क्या करूंगा, जीआरई के ऊपर डालूंगा आईपीसेक, जो ओके। कि आपकी 90% कंपनी में आपको मिलेगा, जीआरई के ऊपर आईपीसेक डालोगे। बाकी कुछ कुछ डीएनबीपीएन यूज करते हैं, डीएनबीपीएन के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो डीएनबीपीएन के ऊपर भी हम डालेंगे आईपीसेक, एमजीआरई के ऊपर भी हम आईपीसेक डालेंगे। ओके। एग्जैक्टली सेम कमांड, एमजीआरई आप ट्राई करोगे उसके ऊपर सेम आईपीसेक डालोगे, डीएमबीपीएन करोगे उसके ऊपर सेम आईपीसेक डालोगे। मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये सबसे रनिंग में जो है, क्योंकि ये एज पर योर सीसीआई सॉरी सीसीएनपी एंटरप्राइज, ये आपकी जीआरई के ऊपर आईपीसेक है, ठीक है। मैं जीआरई के ऊपर आईपीसेक डालूंगा एग्जैक्टली सेम एमजीआरई। जैसे सैटरडे संडे आएगा, बस आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके। मैं बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करना। कहीं पे भी कुछ दिक्कत होगा, दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि कमांड तो मैं दूंगा एग्जैक्टली सेम है। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारा पैकेट साइज चेंज हो जाती है, 4 पैकेट साइज चेंज होगा जीआरई आईपीसेक में। तो वो मैं कंप्लीटली करके दिखाऊंगा विथ व्हाट्सएप कैप्चर, ये आप करोगे। फिर ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद और एक चैप्टर रहेगा लास्ट वन, दैट विल बी द मल्टी पॉइंट, मीन्स मल्टी पॉइंट हब। यहाँ पे मेरा कितना हब था डीएमबीपीएन में? एक ही था। हाँ, उसके बाद करेंगे एक 2 हब की, ओके। ठीक है। ठीक है। एक चीज मुझे बताना, देखो इंटरव्यू में इस टाइप की भी पूछते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है बट पूछते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे ईआईजीआरपी चल रहा है, ठीक है। सही। यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है, सही। ये दोनों बॉर्डर राउटर है। सही। आप रीडिस्ट्रीब्यूट किस राउट में मारोगे? ईआईजीआरपी ओएसपीएफ ऐसे थोड़ी कम्युनिकेट करेगा, नहीं करेगा ना विदाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ। अभी क्वेश्चन, राउटर राउटर ए ईआरपी, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपी। हाँ, बट इस कंडीशन में आप किस राउटर में रीडिस्ट्रीब्यूशन मारोगे? दो राउटर कनेक्टेड है तो। हाँ, 2 राउटर कनेक्टेड है, किस राउटर में मारोगे? वो कनेक्शन है तो किस राउटर में? मालूम नहीं। अगर देखो, कोई बंदा बोलेगा कि बहुत सारे बोलते हैं कि सर एनी राउटर में एक में मार देंगे, ठीक है। अगर एनी राउटर में आप मार दोगे, उसमें काम तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या हो जाएगा, उसका मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर कोई कोई बंदे इंटरव्यू में बोलते हैं कि सर दोनों में मार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में मार देने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज यहाँ पे कुछ ईआईजीआरपी रूट यहाँ पे रिसीव हो रहा है ओएसपीएफ में, ठीक है। तो ये कौन सी रूट बन जाएगा? ओएसपीएफ रूट बन जाएगा ना अभी। जैसे ईआईजीआरपी रूट मेरा ओएसपीएफ में एंट्री करेगा, वो ओएसपीएफ बन जाएगा। सही है। तो ये आप यहां पे जब रिडिस्ट्रीब्यूट मारोगे, ये तो ओएसपीएफ रूट है,
ये अगेन यहाँ पे जाएगा एज ए ईआईजीआरपी रूट, मतलब सही है। सेम रूट जो ईआईजीआरपी रूट था अगेन यहाँ पे पहुंच गया ईआईजीआरपी रूट बन के ओएसपीएफ के थ्रू। तो आपकी हम्म, बनेगा कंप्लीटली लूप। हम्म, तो इस कंडीशन में अलग सी टेक्नोलॉजी होती है, आप यहाँ पे रूट टैग के साथ मारोगे। एक होती है रूट टैग, ईआईजीआरपी ओएसपीएफ ईआईजीआरपी की रूट जैसे आएगा एक टैग मारूंगा, टैग नंबर डालूंगा 10, इसको बोलूंगा कि भाई अगर 10 की तू रूट कुछ टैग दिख रहा है ना इसमें डिनाई मार दे, इसको मत भेज, क्योंकि वो ईआईजीआरपी रूट है। टैगिंग के थ्रू होती है। अगर कोई भी आपको इंटरव्यू में कमांड नहीं पूछेंगे, इस टाइप की क्वेश्चन देगा, आप बोलना है कि दैट विल बी अकम्प्लिश्ड बाय द टैगिंग, थ्रू द टैगिंग। यहाँ पे जरूर ओके। टैग के थ्रू इस होगा। यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा उस टैग को भाई डिनाई मार दे, उस टैग को वहां पे मत भेज, नहीं तो लूप बन जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा, इसका ट्रिकी मतलब क्वेश्चन होती है। अगर EIGRP से जो राउटिंग आता है उसको फिर EIGRP में मत भेजने का। मत भेजना, नहीं तो वही तो ईआईजीआरपी के रूट ईआईजीआरपी के पहुंच जाएगा, फिर लूप स- मारेगा वो। सही है सही है। ठीक है ना। ठीक है चलो ठीक है। कोई नहीं, ये अब थोड़ा सा फेस टू फेस थ्री मल्टीपल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ठीक है, सही है ठीक है। थोड़ा सा वीडियो देखना, वीडियो में अभी अपलोड करता हूँ। एंड ओके। फेस टू फेस थ्री की कंप्लीट नोट डालता हूं मैं अभी। उसके बाद ओके। जैसे आईपीसेक होगा आईपीसेक की नोट डालूंगा। ठीक है, सही है सही है 2 वीक होगा और आपकी 2 वीक लगेगा। ठीक है, सही है। ठीक है। ओके चलो बाय। ओके, अब मंडे करेंगे ना। हाँ मंडे करेंगे। ठीक है अच्छा मंडे। फर्स्ट फ्राइडे। हाँ प्रैक्टिस कर सही लो है। पूरा, क्योंकि आईपीसेक, क्योंकि मैं जैसे आईपीसेक शुरू करूंगा ना, मुझे हम्म, सेम टाइम में सेम वीक में ही आईपीसेक जीआरई कंप्लीटली कवर करना होगा। आईपीसेक करूंगा, आईपीसेक समझाऊंगा, फिर जीआरई करूंगा, जीआरई के ऊपर आईपीसेक डालूंगा, फिर पैकेट कैप्चर करेंगे। तो कैसे भी करके उसी वीक कंप्लीट करना, इसमें मैं गैप नहीं दे पाऊंगा। ओके। ठीक है, तो मंडे करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द आईपीसेक, 2 वीक्स लगेगा। सही है। क्लियर। ओके। क्लियर हाँ। ओके मैं डालता हूँ थोड़ी देर में, विद इन 30 मिनट्स में डालता हूँ इस वीडियो को। ठीक है। ओके। ओके थैंक यू, बाय बाय।